ठीक है, आज थोड़ा सर दर्द हो रहा है तो मैं फुल फॉर्म में नहीं हूँ, तो थोड़ा तुम लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि सर आज फुल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, चलो क्या करेंगे, केटीजी में फर्स्ट है गैस लॉस। फर्स्ट क्या है, गैस लॉस। कौन कौन सा गैस लॉज है देखेंगे, कौन कौन सा गैस लॉज है देखेंगे। तो फर्स्ट है बॉयल्स, ठीक है। और अब ये वाला पार्ट एकदम सिंपल सिंपल है, ये वाला जो पार्ट है एकदम सिंपल सिंपल है, ठीक है। चलो, तो बॉयल्स क्या बोलता है, तो बॉयल्स लॉ रहता है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ क्या रहता है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट के लिए क्या चाहिए, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट के लिए टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, चलो बाकी का भी लॉ लिख के लेता हूं, फिर देखेंगे। चार्ल्स then Gay-Lussac, Avogadros, then Graham, then Dalton, ठीक है। चलो इतना देखेंगे, फिर आगे का देखेंगे। चलो चैप्टर एकदम सिंपल है, चैप्टर एकदम सिंपल है। अभी थर्मल सेक्शन अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो एंटायर थर्मल सेक्शन में मुझे डिफिकल्ट बस लगता है कैलोरीमीटर। एंटायर थर्मल सेक्शन में मुझे जो डिफिकल्ट लगता है और सबसे इंटरेस्टिंग भी वही है, कैलोरीमीटर। ठीक है, बाकी टोटल थर्मल का पार्ट इजी है, थर्मल का वेटेज अच्छा है, थर्मल अच्छे से करो। ठीक है, थर्मल हीट सेक्शन जो भी है एकदम अच्छे से प्रिपेयर करो उसको। थर्मोडायनेमिक्स, इसका हीट का जो भी सेक्शन है उसमें थर्मोडायनेमिक्स को ज्यादा वेटेज है, तो थर्मोडायनेमिक्स पहले करो। ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक्स पहले करो थोरोली, तो फिर बाकी का चैप्टर्स करो। थर्मोडायनेमिक्स भी कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा ग्राफिकल आता है उसमें, तो ग्राफ कभी कभी अंडरस्टैंड नहीं होता अगर तुम लोगों को, तो थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है। तो हीट में पहला वेटेज किसको देने का, वेटेज के हिसाब से काम करने का, वेटेज के हिसाब से काम करने का। तो फर्स्ट हीट सेक्शन में क्या करना है, किसको किसको फोकस करना है, तो थर्मोडायनेमिक्स को। ठीक है, ओके। अभी तो बॉयल्स लॉ, तो बॉयल क्या बोलता है, तो ये बोलता है कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अभी अपना बड़ा इक्वेशन क्या रहता है, गैस का जो मेन इक्वेशन है वो क्या रहता है, तो वो रहता है कि पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। जो अपना गैस का बड़ा इक्वेशन है वो क्या है कि पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसके आसपास से रहता है बॉयल्स का लॉ, चार्ल्स का लॉ। ठीक है, इन सबसे ही ये लॉ निकाला है, ये सब मिलके ही उससे ही ये लॉ निकाला है। तो पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, या फिर पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू आर इंटू टी, आर इंटू टी नहीं, नंबर ऑफ मोल्स इंटू आर। पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू आर। ठीक है, अब इधर क्या बोल रहा है, टेम्परेचर एंड एन कांस्टेंट है, टेम्परेचर एंड एन कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट एन कांस्टेंट। ये आर तो पहले से ही कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर को भी उधर सेंड करो, तो टेम्परेचर एन कांस्टेंट, तो पीवी इज इक्वल टू, सब इधर कांस्टेंट हो गया, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, वो है बॉयल्स लॉ। ठीक है, ओके। फिर आता है चार्ल्स लॉ, फिर आता है चार्ल्स लॉ। याद रखो नाम, नाम पे क्वेश्चन मुझे पहले लगता था कि नहीं आएगा, ये लॉ कौन सा है, ये लॉ किसका है, ऐसा मुझे पहले लगता था कि ऐसा क्वेश्चंस नहीं आएगा नीट में।
सीईटी में ऐसा कोई टाइप्स का क्वेश्चन आता था, अभी भी सीईटी है, सीईटी में ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इंजीनियरिंग का सीईटी जो अभी चल रहा है, मेडिकल का सीईटी पहले था तो उसमें भी ऐसा फालतू क्वेश्चन आता था। अभी नीट भी उतना ही फालतू बन गया है, फालतू मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चन उतना ही लेवल उसका गिर गया है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये कौन सा लॉ है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, चार्ल्स से, बॉयल से, गेल-लुसाक से, कौन सा है, ऐसा आ सकता है। इतना लेवल अभी कम हो गया है नीट के क्वेश्चंस का, तो आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो याद रखते जाओ। तो वॉल्यूम अपॉन टाइम इज इक्वल, टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। चार्ल्स क्या बोलता है, वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर कांस्टेंट है। कब होगा ये वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर कांस्टेंट होने के लिए, वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर कांस्टेंट होने के लिए प्रेशर एंड एन कांस्टेंट चाहिए, आर तो कांस्टेंट ही है। तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट। गेल-लुसाक क्या बोलता है, प्रेशर अपॉन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। गेल-लुसाक क्या बोलता है, प्रेशर अपॉन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो प्रेशर अपॉन टेम्परेचर छोड़ा तो ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम उधर गया, तो वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर अपॉन टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या चाहिए, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। ठीक है, सिंपल सिंपल है, कुछ भी नहीं इसमें। फिर एवोगाड्रो, एवोगाड्रो क्या बोलता है, एवोगाड्रो बोलता है इक्वल वॉल्यूम मींस इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल वॉल्यूम is equal to equal number of molecules, equal volume, equal volume मतलब क्या है, equal number of molecules। ठीक है, तो दो डब्बा लिया, दो डब्बा ला, इसका वॉल्यूम भी सेम है, इसका वॉल्यूम भी सेम है, तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम रहेगा। तो लेकिन क्या कांस्टेंट चाहिए, वॉल्यूम सेम मतलब नंबर ऑफ मोल्स सेम, नंबर ऑफ मोल्स सेम मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम, लेकिन कांस्टेंट क्या चाहिए, प्रेशर एंड टेम्परेचर। लेकिन कांस्टेंट क्या चाहिए, प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, टी एंड टी कांस्टेंट। तो दो हमने क्या लिए, पॉट्स लिए, इधर एक पॉट है, इधर एक पॉट है, दोनों का टेम्परेचर सेम, दोनों का प्रेशर सेम, तो दोनों का क्या आएगा, वॉल्यूम भी सेम और वॉल्यूम भी सेम है। अगर वॉल्यूम भी सेम है दोनों का, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम तीनों भी सेम है, तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या है, सेम है, दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या है, तो सेम है। ठीक है, तो उधर से एवोगाड्रो नंबर आता है। फिर एवोगाड्रो नंबर तुम लोगों को पता है 6.23 10^22 या 23 कितना रहता है, कितना रहता है एवोगाड्रो, 6.023 × 10^23 कितना रहता है ना, ठीक है 23। तो उधर से एवोगाड्रो नंबर भी निकलता है। फिर तो एक मोल में कितना मॉलिक्यूल्स रहता है, या फिर एक मोल में कितना एटम्स रहता है, एटम्स है तो एक मोल में कितना एटम्स रहता है, तो 6.022 × 10^23। एक मोल में कितना मॉलिक्यूल्स रहता है, तो वो भी वैसा ही 6.022 × 10^23। जैसा 1 डजन एक नंबर है, प्योर नंबर, 1 डजन, 1 डजन बनानास मतलब कितना, 12 बनानास, 1 डजन बनाना मतलब 12 बनाना। सेम तरीके में सेम तरीके में एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर मतलब प्योर नंबर है, तो एवोगाड्रो नंबर क्या है, 1 मोल में उतना मॉलिक्यूल्स है, 1 मोल में उतना मॉलिक्यूल्स है। तो 1 मोल पेन, 1 मोल पेन मतलब क्या, 1 मोल पेन मतलब 6.022 × 10^23 नंबर ऑफ पेन्स। तो मोल एक प्योर नंबर है, मोल क्या है, प्योर नंबर है। ठीक है, चलो, तो एवोगाड्रो का लॉ क्या है, इक्वल वॉल्यूम मींस इक्वल मॉलिक्यूल, लेकिन प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम चाहिए। फिर ग्राहम क्या बोलता है, डिफ्यूजन के बारे में बोलता है। ग्राहम क्या बोलता है, तो डिफ्यूजन के बारे में बोलता है। मतलब क्या किया, यहाँ पे एक डब्बा लिया, अब उधर जगह नहीं इसमें, यहाँ पे एक डब्बा लिया, इसमें समझो ऑक्सीजन है, इसको लीक किया। यहाँ पे दूसरा डब्बा लिया, इसमें हाइड्रोजन है, इसको भी लीक किया। ठीक है, तो ये डब्बा है, इसमें ऑक्सीजन था, इसको लीक किया, तो इसमें से धीरे धीरे अभी ऑक्सीजन बाहर आएगा, डिफ्यूज होना चालू हो जाएगा। तो ये H2 है, इसमें से भी अभी हाइड्रोजन बाहर आना चालू हो जाएगा, डिफ्यूज होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किसको प्रोपोर्शनल है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन प्रोपोर्शनल रहता है डेंसिटी को इनवर्स, डेंसिटी को इनवर्स
मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, 1 अपॉन रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब तुम लोगों को ऐसा लग सकता है कि अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, तो ये बाहर प्रेशर ज्यादा नहीं है, प्रेशर अंदर ज्यादा नहीं है, इसका प्रेशर जितना है उतना ही इसका प्रेशर है, इसका प्रेशर जितना है उसका ही इसका भी उतना ही प्रेशर है। अगर दोनों का अंदर का प्रेशर सेम है, फिर भी हाइड्रोजन का बाहर आने का रेट एंड ऑक्सीजन का बाहर आने का रेट अलग अलग है। दोनों के अंदर का प्रेशर सेम, दोनों के अंदर का टेम्परेचर सेम, प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट पकड़ने का दोनों डब्बे के अंदर, फिर भी ऑक्सीजन का बाहर आने का रेट, डिफ्यूज होने का, एंड हाइड्रोजन का बाहर आके डिफ्यूज होने का रेट क्या है, अलग अलग है। इस पे डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, इसको डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लॉ है। अब ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, इधर लॉ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है। और डेंसिटी कैसा है, तो डेंसिटी का प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से इधर मॉलिक्यूलर वेट आता है। तो डेंसिटी भी एक बार में बोलता हूँ, डेंसिटी कैसा है देखो, डेंसिटी मतलब रहता है मास अपॉन वॉल्यूम। गैस का डेंसिटी मतलब क्या रहता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो 1 मोल का मास मतलब मॉलिक्यूलर वेट, 1 मोल का मास अपॉन 1 मोल का वॉल्यूम, तो डेंसिटी तो सेम ही रहेगा। 1 मोल का डेंसिटी निकालो या पूरे 10 मोल का डेंसिटी निकालो, सेम रहेगा। तो 1 मोल का मास अपन उसका ही वॉल्यूम, तो डेंसिटी आ जाएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, लेकिन मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1 है ना, 1 मोल के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास कितना है, एक ही है। तो इसलिए मैं वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ, आरटी अपॉन प्रेशर। इसलिए 1 मोल का वॉल्यूम है, 1 मोल का वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ मैं, आरटी अपॉन प्रेशर। तो ये 1 मोल का वॉल्यूम है, ये मॉलिक्यूलर वेट है, 1 मोल का मास अपॉन 1 मोल का वॉल्यूम, वॉल्यूम इधर डालो, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है, मास अपॉन ये आरटी अपॉन ये प्रेशर, नीचे रहेगा तो ऊपर जाएगा। ठीक है ऐसा, तो ये आ गया डेंसिटी का फॉर्मूला, तो ये आ गया डेंसिटी का फॉर्मूला। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इनटू प्रेशर अपॉन आर इनटू टाइम। टाइम क्या बोल रहा हूँ मैं, टाइम बोल रहा हूँ, कभी कभी मेरा सर आज दर्द कर रहा है, क्या पता नहीं, वो टेम्परेचर है, टाइम बोल रहा हूँ मैं कभी, आर इनटू टेम्परेचर। ठीक है, तो आर इंटू टेम्परेचर, बोलता बोलता हूँ कुछ, तो आर इंटू टेम्परेचर। तो डेंसिटी किसको प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी किसको प्रोपोर्शनल है, पी एंड टी कांस्टेंट है, पी एंड टी कांस्टेंट है, आर तो वैसे भी कांस्टेंट है, पी एंड टी कांस्टेंट है, आर तो वैसे भी कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो डेंसिटी किसको प्रोपोर्शनल आएगा, तो डेंसिटी प्रोपोर्शनल आएगा मास को, तो डेंसिटी प्रोपोर्शनल आएगा मॉलिक्यूलर वेट को। तो डिफ्यूजन का रेट, ये क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन। रूट ऑफ डेंसिटी को इनवर्सली है, एंड डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डेंसिटी की जगह पे मॉलिक्यूलर वेट भी डाल सकता हूँ। ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन डेंसिटी को भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रूट ऑफ डेंसिटी को एंड रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट को भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलो एक बार रीड करो, एक बार रीड करो कितना हुआ, डाल्टन का भी बोलता हूँ, डाल्टन का क्या है, एक बार रीड करो, वापस एक बार मैं रिवाइज करता हूँ इतना, और डाल्टन भी बोलता हूँ क्या है। ठीक है, तो बॉयल सिंपल है, बॉयल्स लॉ पीवी कांस्टेंट, चार्ल्स सिंपल है, गै-लुसाक सिंपल है, ये अपना पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू आरटी, आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से ही ये आता है, मतलब एक्चुअली इन तीनों से मिलके वो आइडियल गैस बनता है, लेकिन वो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से उल्टा करके भी हम लोग इसको निकाल सकते
एवोगाड्रो क्या बोलता है? इक्वल वॉल्यूम मतलब इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम चाहिए। नंबर ऑफ एक मोल मतलब कितना नंबर रहता है? 6.02 टू 10⁻23। एक डब्बा है, डब्बे के अंदर होल कर दिया, एक डब्बा है, डब्बे के अंदर होल कर दिया, तो अंदर का गैस बाहर आना चालू हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने एक सेंट का ये क्या किया, स्प्रे किया, सेंट है मेरे पास, कुछ तो डीओ वगैरह है, इधर स्प्रे किया, तो उस कोने में स्मेल जाता है क्या? पूरा मैंने फैन बंद किया, ऊपर का फैन बंद किया, इधर जो मेरा हैंड्स का मूवमेंट हो रहा है उसके वजह से भी ये थोड़ा एयर मूवमेंट होगा ना, वो सब बंद किया, पूरा विंडो बंद, सब बंद, और यहाँ पे स्प्रे किया, तो उस कोने में स्मेल नहीं जाता का जाएगा, जाएगा क्यों? क्योंकि यहाँ से वो डिफ्यूजन होगा उधर। एक बकेट है वाटर का, वाटर एकदम स्टेडी है, वाटर स्टेडी है, कुछ स्टरिंग वगैरह नहीं है, वाटर गोल गोल कुछ घूम नहीं रहा, एकदम स्टेडी वाटर है। उसमें मैंने ब्लू कलर डाला, उसमें क्या उजाला डाला, उजाला ब्लू कलर डाला, 2 ड्रॉप्स डाला, तो ब्लू कलर स्प्रेड होता है क्या? होता है, डिफ्यूजन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। अब एक डब्बे में मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन रखा, एक डब्बा है, यहाँ पे ऑक्सीजन रखा, डब्बे के अंदर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, बाहर भी 1 एटमॉस्फेयर, अंदर भी 1 एटमॉस्फेयर, ये बाहर एयर का 1 एटमॉस्फेयर है, तो डब्बे के अंदर मैंने समझो हेलियम रखा है, अलग रखेंगे क्योंकि ऑक्सीजन, हेलियम रखा है, समझो हेलियम रखा है, 1 एटमॉस्फेयर भी है, उसको एक होल मारो, उसको एक होल मारो, तो अंदर का हेलियम के अंदर रहेगा क्या? प्रेशर बाहर का अंदर का सेम है, तो अंदर का हेलियम के अंदर रहेगा? नहीं रहता, अंदर का हेलियम बाहर डिफ्यूज होना चालू होता है, अंदर का हेलियम बाहर डिफ्यूज होना चालू होता है, तो उसका डिफ्यूजन का रेट क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? ये है, डेंसिटी का फॉर्मूला ये है, डिराइव कैसे किया नहीं समझ रहा तो ये, तुम लोगों को लगेगा मैंने 1 मोल के लिए किया है, नहीं, अब डेंसिटी सबका सेम रहता है। इस बॉटल के लिए वाटर का डेंसिटी निकाला, तो बॉटल का जितना मास है, बॉटल में जितना वाटर का मास है डिवाइडेड बाय बॉटल का वॉल्यूम। अब बड़ा कोई टैंक है, उसमें भी डेंसिटी निकाला तो भी डेंसिटी उतना ही आएगा, तो भी डेंसिटी उतना ही आएगा, तो 1 मोल का निकाला, 10 मोल का निकाला, किसका भी निकालो डेंसिटी तो उतना आएगा, तो हमने 1 मोल का निकाला है थोड़ा सिंपल होने के लिए, तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला आता है। ठीक है, याद रखो, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम, 1 मोल का वेट अपॉन 1 मोल का वॉल्यूम, तो 1 मोल का वॉल्यूम कैसे? पीवी इज इक्वल टू आरवी, एक ही मोल है तो इसलिए यहाँ पे 1, तो वॉल्यूम निकाला, इधर डाला, ये ऐसा है। तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला रटना है तो रटो, ये डेरिवेशन समझा है तो डेरिवेशन याद रखो, मैं डेरिवेशन याद रखता हूँ, मैं मुझे कुछ रटना नहीं है। तो डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट को प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए डेंसिटी की जगह पे मॉलिक्यूलर वेट आया, तो डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, चलता है, अच्छा है सर। अब फाइनली डाल्टन्स लॉ, डाल्टन क्या बोलते हैं फिर? डाल्टन क्या बोलता है? चलो इसका स्क्रीनशॉट मारो, डाल्टन के लिए थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट मारो, डाल्टन के लिए मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा, फिजिकल पेपर में जल्द से जल्द स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, कहाँ पे होगा वो हम लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी टाइम आ गया है ऐसा लग रहा है, जनवरी में अभी स्टार्ट करने का सबके लिए। अभी तुम लोगों को नहीं आना तो नहीं आ सकते, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि फिजिकल पेपर अभी मस्त है, आना पड़ेगा। ठीक है, एटलीस्ट हफ्ते का एक या फिर 2 पेपर तो फिजिकल होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे कैसे वो डिसाइड करेंगे कन्वीनियंस के हिसाब से, तुम्हारे किसी के घर के पास भी हो सकता है, देखेंगे हॉल पे लेंगे, देखेंगे किधर लेना है, लेकिन फिजिकल एग्जाम लेना ही पड़ेगा ऐसा मुझे अभी लग रहा है। ठीक है, चलो।
तो नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट क्या है, तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है ये? समझो एक डब्बा है ऐसा, समझो एक डब्बा है, मेरे पास हाइड्रोजन है 2 मोल, और मेरे पास ऑक्सीजन है 4 मोल, ठीक है। तो क्या किया मैंने, तो मैंने क्या किया, 2 मोल हाइड्रोजन लिया, इसके अंदर डाला, चलो रे, 2 मोल हाइड्रोजन लिया, इसके अंदर डाला, वॉल्यूम तो फिक्स है इसका, तो प्रेशर चेक किया कितना आता है, इसका अंदर का प्रेशर कितना है चेक है, टेम्परेचर भी फिक्स है अपना, सेम टेम्परेचर है, टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है। तो ये 2 मोल इसके अंदर डालो, चेक करो डब्बे का प्रेशर कितना है, तो हाइड्रोजन का 2 मोल डाला तो प्रेशर चेक किया तो आ गया 1 एटमोस्फेयर, अंदर का प्रेशर चेक किया तो आ गया 1 एटमोस्फेयर, 1 एटमोस्फेयर मतलब कितना, 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, ऑक्सीजन डाला इसके अंदर, फिर क्या किया मैंने, 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन इसके अंदर डाला, एंड प्रेशर चेक किया तो आ गया 3 एटमोस्फेयर, आ गया 2 एटमोस्फेयर, समझो। तो हाइड्रोजन, बस हाइड्रोजन डाला तो प्रेशर इज 1 एटमोस्फेयर, हाइड्रोजन को बाहर निकाला, एंड ओनली ऑक्सीजन डाला तो प्रेशर इज 2 एटमोस्फेयर, फिर ऑक्सीजन को भी निकाला, एंड फिर इसको, इन दोनों को एक साथ डाला, फिर इसको भी उठाया, इसको भी उठाया, इन दोनों को एक साथ डाला, तो अंदर का प्रेशर कितना रहता है, तो अंदर का प्रेशर रहता है 3, ये अकेला था तो प्रेशर 1 है, ये अकेला है तो प्रेशर कितना है, 2 है, और दोनों को एक साथ डाला तो प्रेशर बनता है 3, दोनों को एक साथ डाला तो प्रेशर क्या बनता है 3। तो इसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, 1 एटमोस्फेयर एंड 2 एटमोस्फेयर को क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। एक्चुअली तो इसके अंदर हाइड्रोजन भी है और इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन भी है, ये डब्बा है, डब्बे के अंदर एक्चुअली क्या प्रेजेंट है, दोनों भी प्रेजेंट है, एंड एक्चुअली कितना प्रेशर है, 3 एटमोस्फेयर, ठीक है। डब्बे के अंदर क्या है, डब्बे के अंदर क्या है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन भी है, 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन भी है, एंड डब्बे के अंदर का एक्चुअल प्रेशर कितना है, तो 3 एटमोस्फेयर, ठीक है। तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ड्यू टू हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ऑक्सीजन, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या, समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मतलब क्या देखो, पार्शियल प्रेशर मतलब क्या देखो, ठीक है। एक बार ये सोचो इसके बारे में, और एक बार नया एग्जांपल लेके बताता हूँ इसके बारे में, एक बार सोचो। साठे समझ रहे हैं क्या, साठे अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, हो रहा है, हो रहा है, अच्छा है, ठीक है। चलो इसको और एक एग्जांपल देख के मैं समझाता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेनिंग पावर आज कम हो गया है, ऐसा तुम लोगों को भी अंडरस्टैंड होता होगा, पहले पहले ही मैंने डिक्लेयर किया था, थोड़ा आज सर दर्द हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा अलग एग्जांपल लेता हूँ, सिमिलर बट अलग। समझो एक डब्बा, डब्बा है, इसके अंदर है ऑक्सीजन है एंड नाइट्रोजन, ठीक है। तो टोटल प्रेशर इसके अंदर समझो 5 एटमोस्फेयर, ठीक है। चलो देखो, नॉन रिएक्टिंग गैसेस, लेता हूँ रे, लेता हूँ, प्रॉब्लम भी लेता हूँ, कोई टेंशन, सिंपल चैप्टर है, सिंपल, कुछ एक्सप्लेनिंग लगता नहीं है इसमें, कुछ एक्सप्लेनिंग लगता नहीं है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नींद में भी एक्सप्लेन करूंगा तो भी समझ लेगा तुम लोगों को, ठीक है ना, टेंशन मत लो। चलो ऐसा ही बोल रहा हूँ, देखो ऐसा ही बोल रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम हो सकता है आज, ऐसा नहीं कि जीरो हो सकता
कर देखो, समझेगा क्या है सिंपल। देखो क्या है, डब्बा है, डब्बे के अंदर का प्रेशर कितना है 5 एटमॉस्फेयर है। इधर देखो डब्बा है, डब्बे के अंदर का प्रेशर कितना है 5 एटमॉस्फेयर। और डब्बे के अंदर एक गैस नहीं है, डब्बे के अंदर एक गैस नहीं है, 3 गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, डब्बे के अंदर का प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर है 5, डब्बे के अंदर 3 अलग अलग गैसेस है। ठीक है, अब क्या किया, अब क्या किया, नाइट्रोजन एंड हीलियम को इसमें से रिमूव किया। देखो नाइट्रोजन एंड हीलियम को इसमें से रिमूव किया एंड ओनली ऑक्सीजन को पूरा का पूरा वॉल्यूम दिया। अब ये तीनों मिलके अंदर है, देखो इधर ये तीनों मिलके अंदर है, तो तीनों को थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम मिलेगा ना, जो भी टोटल अंदर का वॉल्यूम है, इसको थोड़ा मिलेगा, इसको थोड़ा मिलेगा, इसको थोड़ा मिलेगा, जो अंदर का टोटल वॉल्यूम है तीनों को थोड़ा थोड़ा मिलेगा। लेकिन अब मैंने क्या किया, हीलियम एंड नाइट्रोजन को इधर से निकाल लिया, ओनली ऑक्सीजन को अंदर का पूरा वॉल्यूम दिया, तो ऑक्सीजन प्रेशर दिखाता है 1 एटमॉस्फेयर। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। सब मिलके है तो इतना प्रेशर है, इन दोनों को बाहर निकाला, ओनली ऑक्सीजन को पूरा वॉल्यूम दिया, तो अंदर का प्रेशर कितना है, तो 1 एटमॉस्फेयर। दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। फिर नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर क्या है, तो इसमें तीनों गैसेस है एक्चुअली, तो समझो मैंने इसका इधर अंदर से ऑक्सीजन बाहर निकाला और अंदर से हीलियम बाहर निकाला, तो अंदर बस नाइट्रोजन रहेगा, तो अंदर बस नाइट्रोजन रहेगा, तो नाइट्रोजन को पूरा का पूरा वॉल्यूम दिया, तो नाइट्रोजन कितना प्रेशर दिखाता है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, वो अगर 2 एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो हीलियम का पार्शियल प्रेशर कितना रहेगा, मतलब अकेला अंदर हीलियम है, तो अकेला अंदर हीलियम है, तो हीलियम कितना प्रेशर देगा, तो वो पार्शियल प्रेशर हीलियम का है, दोनों निकाला, दोनों को निकाला, बस हीलियम, बस अंदर हीलियम को रखा, मतलब उतना ही मोल, चेंज नहीं करने। पहले जितना था तीनों मिलके समझो एक एक मोल है, तीनों का एक एक मोल है, तो ये दोनों का जो मोल से बाहर निकालने का, जो अंदर हीलियम का मोल से उतना ही रखने का, उसको चेंज नहीं करने का, वो मैं बोल रहा हूँ। तो अंदर से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को बाहर निकाला, ओनली हीलियम को अंदर बैठने के लिए दिया, तो पूरा का पूरा वॉल्यूम हीलियम को मिलेगा। तो फिर हीलियम कितना प्रेशर दिखाएगा, वो हीलियम का पार्शियल प्रेशर है, हीलियम कितना प्रेशर दिखाएगा, वो हीलियम का पार्शियल प्रेशर है। तो हीलियम का पार्शियल प्रेशर कितना रहेगा, तो हीलियम का पार्शियल प्रेशर एज पर द लॉ 2 एटमॉस्फेयर रहना पड़ेगा। हीलियम का पार्शियल प्रेशर एज पर द लॉ क्या रहना पड़ेगा, 2 एटमॉस्फेयर रहना पड़ेगा। क्या है लॉ, क्या बोलता है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। लॉ क्या बोलता है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर। अभी 3 गैस है तो इसलिए 3 आएगा, ठीक है ना, तो तीनों का पार्शियल प्रेशर का एडिशन एंड टोटल प्रेशर सेम रहता है। तो हीलियम का पार्शियल प्रेशर कितना रहेगा, 2 एटमॉस्फेयर ही रहेगा, तो अकेला अंदर हीलियम है तो 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर दिखाएगा, अंदर अकेला नाइट्रोजन है तो 2 एटमॉस्फेयर दिखाएगा, अंदर अकेला ऑक्सीजन है तो 1 एटमॉस्फेयर, और तीनों इफ ऑल गैसेस आर प्रेजेंट इनसाइड, देन फिर प्रेशर कितना रहेगा, वो टोटल प्रेशर है, वो कितना रहेगा 5 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो एक्चुअली तो तीनों भी प्रेजेंट है अंदर, एक्चुअली तीनों भी गैसेस प्रेजेंट है और प्रेशर कितना है 5 एटमॉस्फेयर, ये टोटल प्रेशर है, तीनों के तीनों अंदर है एंड प्रेशर है 5। अगर अकेला ऑक्सीजन अंदर रखेंगे तो कितना प्रेशर, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगर अकेला नाइट्रोजन अंदर रखेंगे तो कितना प्रेशर दिखाता है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। अकेला अंदर हीलियम है तो कितना प्रेशर दिखाएगा, तो पार्शियल प्रेशर हीलियम, तो तीनों पार्शियल प्रेशर का एडिशन इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। चलो डाल्टन क्लियर है क्या रे, अभी बोलो डाल्टन क्लियर है क्या, चलो चलो बोलो डाल्टन क्लियर है क्या। ठीक है, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होता है, मैं एक्सप्लेन करूंगा तो क्लियर होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। ठीक है, हाँ? अपना अपना नाम डालो रे, फोन का नाम दिख रहा है देखो, कुछ नए स्टूडेंट ज्वाइन है। चलो वापस एक बार ज्वाइन करो, आगे का देखेंगे, स्क्रीनशॉट मारना है तुम्हारा।
चलो स्क्रीनशॉट। ओके, वापस एक बार ज्वाइन करो, आगे का देखेंगे। ओप्पो नाम डालो रे।